रात को सोने जाते हो पर नींद ही नहीं आती है क्योंकि दिमाग में बहुत कुछ चल रहा होता है, या एक ही बात को बार बार सोच कर थक गए हो, तो ये ओवर थिंकिंग है। हम सभी करते हैं, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। द बेस्ट पार्ट इज कि आप ओवर थिंकिंग को कंट्रोल भी कर सकते हो और करेक्ट भी कर सकते हो। नमस्ते एवरीवन, मेरा नाम है काम्या और आज की वीडियो में हम ऐसी 5 प्रैक्टिकल टिप्स देखेंगे ऑन हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। नंबर 1, अवेयरनेस। अगर आप अवेयर हो कि दिमाग में क्या चल रहा है तो आपकी हाफ ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो सकती है। तो जब भी आप ओवर थिंकिंग करते हो, आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं, या तो आप सेम चीज़ को बार बार सोचते रहो या फिर आप उसका सोल्यूशन सोचो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ओवर थिंकिंग अबाउट एग्ज़ाम या इंटरव्यू की कल एग्ज़ाम है, क्या होगा, विल आई पास, या मुझे सिलेक्ट किया जाएगा। एट द सेम टाइम आप ओवर थिंकिंग को साइड में रख के यू आर प्लानिंग फॉर दैट एग्ज़ाम, यू आर प्लानिंग फॉर दैट इंटरव्यू। बिकॉज ये क्या होगा, पास होगा या फेल होगा, आपके हाथ में नहीं है, बट प्रिपेयर करना आपके हाथ में है, अपना बेस्ट देना आपके हाथ में है। सो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, जब भी एंग्जाइटी हो, जब भी ओवर थिंकिंग हो, प्लीज़ 2 मिनट खुद के साथ बैठना और सोचना कि क्या मेरे पास इस चीज़ का कोई सोल्यूशन है या नहीं है। सेम इफ़ यू थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स, उसने मुझे क्या बोला, कल क्या हुआ था, उसको कैसा लगेगा, कल क्या होगा, ऑल द रैंडम थिंग्स, कुछ भी हो, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। तो प्लीज़ स्टार्ट लुकिंग फॉर सोल्यूशंस एंड ओवर थिंकिंग थोड़ी कम करेंगे। नंबर 2 इज़ डिजिटल डिटॉक्स। अब सोच के डरना मत, सुन के डरना मत, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। पूरे दिन में बस 1 घंटा नो फोन आवर बनाएंगे, जिसमें आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में रख देंगे। यू विल नॉट टच योर फोन फॉर एंटायर 1 आवर। बिकॉज पूरा दिन हम सोशल मीडिया पे स्क्रॉल करते रहते हैं। वी सी अदर पीपल, कौन क्या कर रहा है, किसने क्या नया ले लिया, कौन कहाँ घूमने गया है, किसकी शादी हो रही है, और ऑल ऑफ दिस इज ब्रिंगिंग स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी टू अस, क्योंकि हम खुद को कंपेयर करने लगते हैं। शी हैज़ गॉट रियली गुड स्किन, उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, शी हैज़ गॉट अ न्यू कार एंड ऑल ऑफ दिस। तो इससे हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है, हमारा दिमाग चलता रहता है एंड इट ब्रिंग्स अस स्ट्रेस। ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि जो भी ऐप्स आपको लगता है ज़रूरी नहीं है, उनके नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो और जितना हो सके अपने फ़ोन को कम यूज़ करो एंड इट विल बी गुड फॉर यू। इससे आपकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है वो कम होगी। नंबर 3, गिव योर ब्रेन अ रियल जॉब। खाली दिमाग शैतान का घर, फालतू में ही नहीं बोला गया है। एंड इफ़ यू सी, हम ओवर थिंकिंग सिर्फ तभी करते हैं जब हमारे पास करने को कुछ और काम नहीं होता। यू विल नेवर फाइंड योर सेल्फ ओवर थिंकिंग व्हेन यू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, बिकॉज आपका ध्यान तब उस काम करने में होता है। बट जैसे ही आप फ्री बैठते हो, कोई काम नहीं है, तो ये चलना शुरू हो जाता है एंड आप पूरी दुनिया की बातें एक ही बार में सोच लेते हो। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि अपने दिमाग को कोई रियल जॉब दो, कोई पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन दो। व्हेनेवर यू फील कि कोई ऐसा टाइम होगा जब आप फ्री रहते हो, जब आप ओवर थिंकिंग करते हो, तो उस टाइम को आप किसी पॉजिटिव अच्छी हैबिट से रिप्लेस कर दो। जैसे कि आप अगर ऑफिस से आने के बाद ओवर थिंकिंग करते हैं तो डिनर के बाद वॉक पे चले जाओ, योगा कर लो, म्यूज़िक सुन लो, डांस कर लो, वर्कआउट कर लो, वट एवर यू फील कि एक पॉजिटिव अच्छी आदत है जो मैं ऐड इन कर सकता हूँ और उससे शायद मेरी ओवर थिंकिंग चली जाएगी, तो स्टार्ट डूइंग दैट। रीप्लेस दैट ओवर थिंकिंग टाइम विद अ पॉजिटिव डिस्ट्रैक्शन। कोई बुरे काम नहीं करेंगे हम, ओनली पॉजिटिव थिंग्स। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आप वो कौन सी पॉजिटिव चीज़ अपने रूटीन में डालने वाले हो जिससे आपका ओवर थिंकिंग का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। नंबर 4, यू हैव टू राइट इट डाउन। हाँ, सही में आपको लिखना है जो भी आप सोच रहे हो, जो भी दिमाग में आ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि अरे मैं तो इसके बारे में सोच भी नहीं रहा था, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं था, बट ये क्यों आ रहा है बार बार। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू राइट इट डाउन। जो भी आ रहा है, मतलब समझ लो आपको कॉपी में डंप कर देना है, यू जस्ट हैव टू पुट इट देयर। कोई भी थॉट है, काम का, फालतू का, किसी भी रैंडम पर्सन का थॉट आ रहा है, किसी चीज़ के दिमाग में जो आ रही है आपके, राइट इट डाउन, बिकॉज इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपको पता चलेगा कि आप किन किन चीज़ों पे ज़्यादा सोचते हैं एंड देन आप उसको स्ट्रक्चर कर पाओगे कि क्या ये चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट भी हैं या फिर बस मेरी इमेजिनेशन है जिसे मैं बार बार सोच के परेशान हो रहा हूँ। सो फ्रॉम टुडे प्लीज़ मेक अ हैबिट, एक कॉपी बनाओ जिसको अपने पास रखो, जब भी कुछ दिमाग में आए राइट इट डाउन। ऑलराइट, 5th एंड द लास्ट वन एंड माय फेवरेट वन, और ये एक फॉलो अलोंग है, सो प्लीज़ सीधे बैठ जाओ। अब हम करने वाले हैं ब्रीदिंग।
एंड यू हैव टू ग्राउंड योर सेल्फ, बिकॉज ब्रीदिंग से सच में बहुत फ़र्क पड़ता है। एंड आपको विद इन 3 डेज आपको ये डिफरेंस फील होने लग जाएगा अगर आप रेगुलर डीप ब्रीदिंग करेंगे तो, कि आपकी ओवर थिंकिंग की जो हैबिट है ना वो बहुत 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 कम हो गई है। बिकॉज आप ओवर थिंक कर रहे हो, दैट मीन्स आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। बट वट रियल ब्रीदिंग टीचेज यू, वट योगा टीचेज यू इज टू कंट्रोल योर माइंड। ओके, सो आपको ये कंट्रोल वापस लेना है, सो यू हैव टू ब्रीथ राइट एंड वी विल डू इट राइट अवे। अभी भी हो सकता है कि आपको डिस्ट्रैक्टेड फील हो, बहुत सारे थॉट्स आए दिमाग में, नो प्रॉब्लम, दिमाग का काम है चलना, वो चलेगा। बट आप क्या करेंगे, आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। जैसे डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, खुद को रिमाइंड करना एंड कम बैक टू योर ब्रेथ। ओके, अपने लेफ्ट हैंड को अपने चेस्ट पे रखो इस तरह, राइट हैंड को अपने स्टमक पे रखो। सबसे पहले अपनी नेचुरल ब्रेथ को फील करेंगे, धीरे धीरे इनहेल, धीरे धीरे एक्सहेल। विद इन 5 डीप ब्रेथ्स आप फील करेंगे कैसे आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील कर रहे हो। इनहेल, एक्सहेल, अपने फेस से सारा प्रेशर रिलीज कर दो, अपने कंधों को रिलैक्स्ड रखो। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale। इसके बाद वी विल मूव ऑन टू 4, 7, 8 ब्रीदिंग, यानी कि आपको इनहेल करना है 4 काउंट तक, ब्रेथ को होल्ड करेंगे 7 काउंट्स तक एंड आपको धीरे धीरे एक्सेल करना है 8 काउंट्स तक। इसके हम 5 राउंड एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सो सिट स्ट्रेट विद योर हैंड्स रिलैक्स्ड, शोल्डर्स रिलैक्स्ड, आईज क्लोज्ड। अपना बेस्ट देना, नो मैटर कितनी भी डिस्ट्रैक्शन आए, बार बार खुद को रिमाइंड कराना कि नहीं, आई हैव टू सिट एंड ब्रीथ फॉर माई सेल्फ। ऑल टुगेदर इनहेल 1, 2, 3, 4, ब्रेथ होल्ड 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, exhale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale 1, 2, 3, 4, hold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale 1, 2, 3, 4, hold on 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, exhale 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Inhale 1, 2, 3, 4, hold on 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale out 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Last round. Inhale 1, 2, 3, 4. Hold on 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Exhale out 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Take a deep breath. Exhale. Breathe in. Exhale. Breathe in. Exhale.
Gently open your eyes with a positive smiling face and relax. So these were all your 5 simple practical tips जो आपको डेली हेल्प करेंगी ओवर थिंकिंग को कम करने में, ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने में. लेट मी नो आप आज से, अभी से कौन सी एक टिप फॉलो करने वाले हो. एंड ऑल्सो लेट मी नो इफ़ यू नीड अ प्रॉपर वीडियो ऑन दिस ब्रेथ वर्क एंड मोर सच ब्रेथ वर्क्स जो आपको हेल्प करेंगे स्ट्रेस और एंजाइटी को कम करने. एंड दैट इज़ ऑल फ्रॉम दिस वीडियो. आई रियली होप यू लाइक्ड इट. लेट मी नो इन द कमेंट्स. एंड प्लीज़ आज ही से काम करना शुरू करो, बिकॉज ओवर थिंकिंग के चक्कर में हम अपने प्रेजेंट ब्यूटीफुल ग्रेटफुल मोमेंट्स को कई बार यूं ही जाने देते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग या तो पास्ट में स्टक है या तो फ्यूचर में. तो इसको प्रेजेंट में लेके आते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टेक्निक्स. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर पाओ, उसे ख़त्म कर पाओ. एंड ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स जो सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं. And I will see you in the next video. Have a good time. Keep breathing and keep smiling. Bye everyone.